और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। गुजरात के सूरत से दिल दहला देने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी सीधे होटल के अंदर घुस गई। इस दौरान गाड़ी की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। वीडियो में दिखा कि कोई लोग कुर्सी पर बैठे थे, वहीं एक कर्मचारी पास में ही गैस चूल्हा पर कुछ न कुछ बना रहा था। तभी एक अनकंट्रोल्ड गाड़ी तेजी के साथ होटल के अंदर घुस चुकी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से हैरान करने वाला मामला आया सामने, जहां मामूली विवाद पर एक महिला से जमकर मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को एक आदमी डंडे से पीटता दिखा। वो आदमी उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाते रहा और महिला खुद को बचाने की कोशिश करते दिखी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के औरैया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कोहरे की वजह से 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ियों के पटखच्चे उड़ गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस राहत और बचाव के कार्य में जुट चुकी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक बस और कंटेनर की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। टक्कर के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव का काम किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जमीन विवाद पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वीडियो में देखा कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लात घूंसों से वार करते दिखे। देखते ही देखते सड़क पर दोनों पक्ष के लोग जमा हो गए। जो जिस पर भारी पड़ा उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। इस बीच वहां पर मौजूद महिलाएं एक दूसरे पर हमला करती दिखी। झारखंड के साहिबगंज से एक सनसनीखेज वारदात आई सामने। आरोप है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव के 50 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने जिले के संथाली, मोबिनटोला के अलग अलग जगहों से अब तक शव के कई टुकड़े बरामद कर लिए हैं। वहीं मृतक महिला की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने उसके पति दिलदार अंसारी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। आरोप यह है कि लड़के ने शादी ना करने पर एक लड़की को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी है। लोगों ने आरोपी लड़के आफ्ताब को पकड़ लिया और पूरे इलाके में उसका जुलूस निकाला। रास्ते में कुछ लोगों ने आरोपी आफ्ताब के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कासगंज में कार नदी में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बताया यह जा रहा है कि कोहरे की वजह से अनियंत्रित कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने 2 लोगों को मृत बताया। वहीं घायल बच्ची का इलाज किया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर में देर रात 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड्स फायरिंग हुई है। वहीं मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी और फिर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद किए हैं। तीनों बदमाशों पर लूट, हत्या समेत कई केसेस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में भीषण आग लगने की खबर है। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। वहीं दूसरी मंजिल पर रह रहे लोगों में चीख पुकार की नौबत आ गई। स्थानीय लोगों ने सभी लोगों को किसी तरह बाहर निकाला। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। बताया गया कि आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। मध्य प्रदेश के सीधी में सालों से बंद पड़ी एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया और फैक्ट्री के काफी बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कई घंटे की कोशिश के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया है। आग किन कारणों से लगी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। बिहार के बेगूसराय में बड़ी लापरवाही आई सामने। वहां बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल बीच से ही टूट गया और गिरकर पानी में समा गया। 9 सालों से इस पुल के निर्माण का काम चलता रहा, जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। पुल को 13 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। वहीं 2 दिन पहले ही इसके पिलर नंबर 2 और 3 के बीच दरार देखी गई थी। वहां पर दिल्ली में आतंकवाद के खिलाफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में तेजी से विकास हुआ है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा, कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चीन से फंडिंग पर राहुल गांधी चुप क्यों है आखिर।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मदरसों के पठन सामग्री को जांच जिला कलेक्टर से कराई जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक कुछ मदरसों में आपत्तिजनक सामग्री पढ़ाने की शिकायत आई है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि इससे पता लग पाएगा कि मदरसों में पढ़ाई जाने वाले पाठ्यक्रम में और कितने सुधार की जरूरत है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मौत मामले में विधानसभा में एक बार फिर अंदर और बाहर दोनों ही जगह पे विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने मृतकों के परिवार वालों के लिए मुआवजे की मांग दोहराई। विपक्ष ने हाथों में पोस्टर लेकर सीट पर खड़े होकर विरोध किया। वहीं सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। बताया ये जा रहा कि बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 80 को पार कर चुकी है। जम्मू कश्मीर आतंकी संगठन टीआरएफ ने फिर कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है। टीआरएफ ने एक चिट्ठी जारी करके कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है। चिट्ठी में यह लिखा हुआ है कि कश्मीरी पंडित विक्टिम कार्ड खेलकर फायदा लेते हैं। साथ ही घाटी में नौकरी करने वाले बाहरी लोगों को भी हत्या की धमकी दी जाती है, जिसके बाद से वहां की सेना अलर्ट हो गई है और आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए जगह जगह छापेमारी अभियान चला रही है। देश के कई हिस्सों में कोहरे का कहर देखने को मिला, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में सड़क हादसों की तस्वीर आई सामने। कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। चीन में कोरोना से हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। वहां कोरोना के केसेस में बेहिसाब इजाफा। इस बीच अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने दावा तो यह भी किया है कि चीन में कोरोना की लहर अप्रैल 2023 में पीक पर होगी। अमेरिकी वैज्ञानिक का दावा है कि चीन में कोरोना से 10 लाख मौतें हो सकती हैं। वहीं चीन के करीब सभी बड़े शहरों में कोरोना की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। रूस के इरकुत्स्क में गैस बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में लगी भीषण आग को देखकर खौफ में आ गए, जिसके बाद वो लपटे और भी तेज धमाकों की भी जान बचाकर वहां से दूर हट गए, क्योंकि फैक्ट्री में जिस तरह के धमाके होते देखे गए लगा मानो अंदर कोई बम फोड़ रहा हो। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया जा सका। फुटबॉल का नया किंग अर्जेंटीना बन चुका है। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है। 36 साल बाद अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। पेनल्टी शूटआउट से जीत का ये फैसला तय हुआ। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराया। मैच में मेसी ने 2 गोल किए। फ्रांस की तरफ से किलियन एम्बाप्पे ने गोल की हैट्रिक लगाई।